अगले दिन मेरे एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आए, उन्होंने बड़ी मजे की बात सुनाई। वो कहने लगे मेरा एक देवबंदी दोस्त था, तो मुझे कहता तुम्हें अली ने गुमराह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहता कि हुआ ये, हमारे इलाके में उन्होंने ना, क्योंकि मस्जिद देवबंदियों की मैंने बात की थी, हम मतवल्ली थे वहां पे, फजाइल माल कहता मैंने पहली दफा लाके रखी थी, अब उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो कहते मैं अपने इलाके में जब वापस गया तो उन्होंने 1 महीना पहले ही ना कराची में कोई देवबंदी मुफ्ती था मुनाजिर, उसको कहा कि तुम 1 महीना तैयारी कर लो, तुम्हारा मुनाजरा कराना है। मुनाजरा एक स्कूल टीचर के साथ, और वो भी साइंस टीचर, अरबी का टीचर नहीं, साइंस का टीचर। लेकिन जो हमारे लेक्चर्स देखता हो तो उसको इंजीनियरिंग भी आ जाती है। वो कहते नहीं 1 महीने के बाद, खैर कहते मैंने अपने पूरी मस्जिद कमेटी को, इमाम मस्जिद को, अपने लोगों को बैठाया, वो भी पूरी तैयारी करके, उनको तो पता नहीं था कि होने क्या वाला है। तो कहते मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि हमारी जो गुफ्तगू या मुनाजरा या मुजादरा जो कुछ भी होगा, इसकी बुनियाद किसके ऊपर होनी चाहिए? अहले सुन्नत के मनहज पे। उन्होंने कहा जी। उनका मौला साहब मैं तो जाहिल, मुझे तो अरबी भी नहीं आती, तो आप तो आलिम दीन है, तो मैं आपके सामने अहले सुन्नत का मनहज बयान करता हूं, और ब्रैकेट के अंदर जो मैंने नीनी साहब की वीडियो से सीखा है। तो आप अगर मैं गलत बोलूं आपने कह देना गलत है, अगर मैं सही बोलूं आपने तस्दीक करनी, उनका कहानी बयान करो। उसको तो पता ही नहीं था कि वो वही बोलेगा जो है उनका। जी सबसे पहले किताबुल्लाह से मसला देखेंगे, उसके बाद सुन्नत से, सुन्नत से ना मिले तो इजमा उम्मत से, और इजमा से ना मिले तो क्यास करेंगे। उसकी तो बातें गिल गई, ठीक है। उसने कहा ये अहले हदीस, उसने कहा मैं अहले हदीस तो नहीं हूं, मैं तो किताब सुन्नत को फॉलो करता हूं। उनका जी बिल्कुल हमारा भी यही मनहज है, किताबुल्लाह सुन्नत इजमा। अब उनका पता नहीं क्या करेगा, ये बुखारी मुस्लिम से रफल दैन की हदीसें लाएंगे, हम फिर मजीद से सही रवायतें रफल दैन की तरफ पे पेश कर देंगे ना। उसने सवाल पता क्या किया, मुझे जनाजे से याद है, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि नमाज जनाजा में आप सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते? आप बताएं हनफी नहीं पढ़ते? तो उसने कहा कि नमाज जनाजा में तो सना है, उसमें तो सूरह फातिहा नहीं है। उन्होंने कहा जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं है, तो नमाज जनाजा एक नमाज है, ये कैसे हो सकता है उसमें फातिहा ना हो? कहते नहीं है इसमें। उनका बताएं कहां लिखा हुआ है कि नहीं है? कहते नहीं आप बताएं कहां लिखा हुआ है कि है। उसने कहा जी है, सही बुखारी खोली, ठीक है। वो कहता बुखारी तो मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं। उनका सर बुखारी में से मैं भी आपको निकाल देता हूं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाजे के दौरान ऊंची आवाज से सूरह फातिहा पढ़ी, और फरमाई मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि तुम्हें तालीम दूं कि नबी इस्लाम की ये सुन्नत है, आपका ये तरीका है सूरह फातिहा पढ़ना। उनका ये तो आगे सही बुखारी, पहले कहते हैं वो मन ही ना कि बुखारी में लिखा है। उनका बुखारी लेके मैं आपको निकाल देता हूं। फिर कहता है अच्छा ठीक है लिखा होगा, लेकिन मसला ये है कि हम इसलिए इस हदीस को नहीं मानते क्योंकि हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं, तो इसलिए हनफियों के नजदीक जायज नहीं। उन्होंने कहा ना, अहले सुन्नत का मनहज है पहले किताबुल्लाह, फिर सुन्नत, फिर इजमा, फिर चौथे नंबर पे इमाम हनीफा। हाय 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 हाय, फंस गया।